नमस्कार, मैं हूं अनुज शुक्ला। जनता के मन की सियासी नब्ज को भांपने के लिए इंडिया वॉइस का चुनावी रथ पहुंच चुका है समाजवादी पार्टी के गढ़ माने जाने वाले मैनपुरी में। क्या है इस बार का मैनपुरी का राजनीतिक समीकरण, आपको मैनपुरी की चारों विधानसभाओं के मतदाताओं से रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए मैनपुरी पर हमारी खास रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के साथ साथ तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको बाखबर करवाने के लिए निकला इंडिया वॉइस का यह खास चुनावी रथ पहुंच चुका है समाजवादी पार्टी के गढ़ मैनपुरी में। इस जिले के मैनपुरी सदर, भोगांव, करहल, किशनी कुल 4 विधानसभा सीटें हैं और चारों सीटों पर सत्ताधारी पार्टी एसपी का कब्जा है। सबसे पहले बात करते हैं मैनपुरी सदर विधानसभा की। पिछले विधानसभा चुनाव में इस सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार राजकुमार यादव विधायक चुने गए। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रही रामा शाक्य को हराकर जीत दर्ज की। इस बार के चुनाव में भी सपा ने राजकुमार यादव पर ही दाव लगाया है, जबकि बीजेपी से पूर्व विधायक अशोक चौहान तो बीएसपी से महाराज सिंह शाक्य चुनाव मैदान में हैं। मैनपुरी सदर के बाद बात करते हैं किशनी सुरक्षित विधानसभा सीट की। 2012 के विधानसभा चुनाव में सीट से एसपी प्रत्याशी ब्रजेश कठेरिया विधायक चुने गए, जबकि बीएसपी नेता संध्या कुमारी दूसरे नंबर पर रहीं। इस बार के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने वर्तमान विधायक पर ही भरोसा जताया है, तो वहीं बीएसपी ने कमलेश कुमारी, बीजेपी ने सुनील जाटव को अपना उम्मीदवार बनाया है। किशनी सुरक्षित विधानसभा के बाद चुनावी रथ की अगला पड़ाव बनी करहल विधानसभा। पिछले चुनाव में इस सीट से समाजवादी पार्टी के सोवरन सिंह विधायक चुने गए, जबकि बीएसपी उम्मीदवार जयवीर सिंह को हार का मुंह देखना पड़ा। सोवरन इस बार के चुनाव में भी एसपी के टिकट पर ताल ठोक रहे हैं, जबकि बीजेपी ने दलवीर सिंह तो बीएसपी ने रमा शाक्य को अपना उम्मीदवार बनाया है। करहल के बाद चुनावी रथ का आखिरी पड़ाव बना भोगांव विधानसभा। इस सीट से सपा के आलोक शाक्य विधायक हैं। शाक्य ने बीएसपी के आशीष सिंह को हराकर जीत दर्ज की। इस बार के चुनाव में भी एसपी ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि बीएसपी से सुरेंद्र यादव और बीजेपी से राम नरेश अग्निहोत्री चुनाव मैदान में हैं। पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी जहां चारों सीटें जीतकर अपने गढ़ को बचाने में कामयाब रही, तो वहीं बीएसपी उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे। ऐसे में इस बार के चुनाव में भी समाजवादी पार्टी अपने किले को बचाने के लिए पूरी ताकत के साथ जुटी है, तो वहीं विपक्षी दल सेंध लगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। चुनावी रथ से अनुज शुक्ला की रिपोर्ट। हम पहुंच चुके हैं मैनपुरी की सदर विधानसभा में। मैनपुरी सदर में ज्यादातर जो मैनपुरी शहर का इलाका है वो पूरा आता है, और हम इस वक्त अगर इस सीट के सियासी समीकरण की बात करें तो 2012 में समाजवादी पार्टी के विधायक राजू यादव को जनता ने चुना था। इस बार क्या यहाँ की जनता बदलाव के मूड में है या फिर विधायक के पिछले 5 सालों में कराए गए काम से संतुष्ट है? क्योंकि इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, समाजवादी पार्टी का विधायक रहा, सरकार भी पिछले 5 साल में समाजवादी पार्टी की रही है, तो ऐसे में उम्मीदें भी बहुत थी। हम इस वक्त
पुरानी मैनपुरी के तेज सिंह के किले में खड़े हैं। हालांकि यहाँ पर जो तस्वीरें दिखी रखरखाव के अभाव में बदहाल स्थिति है यहाँ की, लेकिन यहाँ के कुछ स्थानीय विधायक की रिपोर्ट जानने के लिए कुछ यहाँ पर स्थानीय लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आप मुझे बताओ कि यहाँ पर आप लोग इस इलाके के रहने वाले हैं, कितनी उम्मीदें थी और पिछले 5 साल में कितनी उम्मीदें पूरी हुई हैं? उम्मीदें तो मैनपुरी नगर को बहुत ज्यादा थी सदर विधायक से, लेकिन सारी अपेक्षाएं तो पूरी नहीं हो सकी हैं और हो भी नहीं सकती हैं, क्यों आकांक्षाएं आवश्यकताएं बहुत है मैनपुरी। लेकिन प्रयास उन्होंने जरूर किया है, लेकिन हुई नहीं पूरी। मैनपुरी को समाजवादी पार्टी का गढ़ भी कहा जाता है। सपा के मुखिया मुलायम सिंह यादव यहाँ से सांसद चुनकर भी गए, उसके बाद उन्हीं के घर के दोबारा सांसद हैं। विधायक भी उनका, सांसद भी उनकी और सरकार भी उनकी, उसके बाद काम की। देखिए मैडम, सरकार उनकी है, सब कुछ उनका है, लेकिन जो यहाँ प्रोग्रेस होनी चाहिए बिल्कुल नहीं हुई। गुंडागर्दी जो जितनी बढ़ी है यहाँ पे, इससे पहले कभी गुंडागर्दी यहाँ नहीं थी। आज भी जो अगर आदमी की कोई भी सुरक्षा नहीं है, कब कहाँ किसको ले लिया जाए, लूट लिया जाए, कोई उसकी वो नहीं है। और आगे आने वाले में कल ही आपने देखा होगा, गुंडागर्दी करके कहीं दूसरों की पार्टियों की सभा नहीं होने देते हैं, कुर्सियां उड़ा देते हैं। तो आप ये बताइए क्या शासन करेंगे? वो खाली अपने परिवार को ही पाल रहे, बाकी समाज के लिए कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत बड़ी समस्या है और ये वो समस्या है जिसके पीछे के सारे विकास काम छुप जाते हैं और लॉ एंड ऑर्डर की समस्या आगे आ जाती है। लॉ एंड ऑर्डर समस्या है, विकास कार्य बहुत कम हुए हैं, परिवार जातवाद है। बिल्कुल, आप मुझे बताओ कि यहाँ आपने तमाम लोगों की बात सुनी, आपकी अपनी भी राय होगी। आपको क्या लगता है कि मौजूदा सियासी समीकरण को देखते हुए किस पार्टी की स्थिति ज्यादा बेहतर है इस बार के विधानसभा? देखिए, ऐसा है, यहाँ का अगर पिछला रिकॉर्ड देखा जाए तो पहले विकास नहीं हुआ था, लेकिन अगर अब विकास को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि विकास तो मैनपुरी में हुआ है, गांव को जोड़ा गया है शहर से, सड़कें बनी हैं, सब तरफ विकास हुआ है। और रही बात जहां थोड़ा सा आरोप आता है सुरक्षा की दृष्टि से, वो कहीं कहीं कमी नजर आती है, लेकिन विकास के नाम पर समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर विकास किया है। और इस समय अगर पोजीशन देखी जाए तो सदर विधायक की पोजीशन इस समय अच्छी है। आगे के लिए नहीं कहा जा सकता क्या हो, अभी दूर है चुनाव, तो यहाँ विकास के मामले में कोई ये नहीं कह सकता, विकास को नकारा नहीं जा सकता यहाँ पर। लेकिन आप ये तो मानते हैं कि अगर लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था अच्छी होती तो कोई सवाल ही ना उठते, क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि विकास तो हुआ है लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की समस्या भी बनी हुई है। नहीं, बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो शिक्षा की बहुत बड़ी स्थिति कमी थी। यहाँ सब एक समस्या है, मात्र बेरोजगारी की। यहाँ कल कारखानों की कमी है, हालांकि इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह वगैरह यहाँ पर बन रहे हैं। इसको विकास को कोई नहीं नकार सकता कि विकास यहाँ नहीं हुआ है। हर तरफ सड़कें हैं, सड़कों का जाल है। इससे पहले कहीं कोई विकास नहीं हुआ था, गड्ढे थे। यहाँ से जब देवियों को जाते थे तो इतने नीचे गड्ढों में जाते थे। आज वहां पर सब सड़कें बनी हुई हैं, बहुत बढ़िया तरीके से विकास हो रहा है। लेकिन बस लॉ एंड ऑर्डर की एक कमी है। अगर लॉ एंड ऑर्डर को अगर पूरी तरीके से रखा जाता तो मैं समझता हूँ कि यहाँ मैनपुरी जैसी नगरी होती नहीं आसपास जनपदों में। एक बार फिर मैं आपके पास आना चाहूंगा, आप मुझे ये बताओ कि जहां पर छोटे रोजगार हैं, छोटे छोटे उद्योग लगे हुए हैं या बड़े उद्योग भी लगे हुए हैं, वहां सड़कों का जाल नहीं है, यहाँ सड़कों का जाल है तो उद्योग नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि जो समानांतर विकास की बात सरकार करती है वो विकास यहाँ पर विजन तो क्लियर है लेकिन विकास उतनी ज्यादा नहीं हो पाया है? क्योंकि सड़क बनी है, सड़क के साथ अगर उद्योग लग जाते तो लोगों को रोजगार भी मिलता और इस एरिया का भी, इलाके की तस्वीर भी बदल जाती। हाँ, उद्योग का तो बहुत अभाव है। उद्योग की वजह से बेरोजगारी और बेरोजगारी से सब सारी समस्याएं, लॉ एंड ऑर्डर, गुंडागर्दी, ये सब बढ़ गई है। वैसे विकास के मामले में सही है, आपने कहा विकास तो वाकई मैनपुरी में अच्छा हुआ है। पिछले 5 साल के पीरियड में अच्छा विकास हुआ है, अच्छा कार्य हुआ है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर कुछ जो यहाँ के स्थानीय रहने वाले लोग हैं उनके पास चलते हैं, शायद वो लोग ज्यादा बेहतर बता पाएं क्योंकि वो यहाँ पर किस तरह की जिंदगी काट रहे हैं। आप मुझे बताओ कि आपके इलाके में क्या क्या समस्याएं हैं? समस्या तो ऐसी ही है, पानी, बिजली, सड़क, ये सब मिलता है आपको? हाँ। विधायक का नाम जानते हैं आप अपने एरिया के? नहीं, हम नहीं जानते। विधायक का नाम नहीं जानते हैं। कुछ और लोग हैं, कुछ थोड़ा सा चलना पड़ेगा लेकिन उनसे भी जानते हैं, क्योंकि अगर आपको जनता की राय जाननी है तो आपको जनतीत जाना पड़ेगा, उनके पास में जाना पड़ेगा और वो ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे। थोड़ी दूरी हमें तय करनी पड़ेगी। आप बताओ यहाँ पर कि आपके चुनावी माहौल है, विधायक आपके यहाँ कितनी बार आए, वोट मांगने आए या नहीं आए? आए मामन, काम हुआ या नहीं हुआ है,
हाँ काम हुए हैं। तमाम लोग यहाँ पर बिना पढ़े लिखे हुए हैं, शायद इसीलिए कैमरा फेस करने से बच रहे हैं। लेकिन इतना जरूर तय है कि यहाँ पर विकास कराया गया है, सड़कों का जाल बिछाया गया है, लेकिन उसके साथ ही साथ कुछ समस्याएं भी बनी हुई हैं। बेरोजगारी बड़ी समस्या है, उद्योगों का ना होना बड़ी समस्या है। ये तमाम जो क्षेत्र हैं जिनमें विकास की गुंजाइश बाकी है, इनमें तरक्की करनी पड़ेगी। यहाँ की जनता किसे तय करेगी ये तो 11 मार्च को तय होगा। लेकिन इतना जरूर तय है कि कुछ लोग बदलाव चाहते हैं, कुछ लोग समाजवादी पार्टी को दोबारा चाहते हैं। अब देखना ये होगा कि तमाम राजनीतिक दल मैनपुरी सदर सीट से दावे तो कर रहे हैं, लेकिन उन दावों में कितना दम है, जनता किसके साथ है, इसका जवाब जनता 11 मार्च को देगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम पहुंच चुके हैं मैनपुरी की किसनी विधानसभा में। किसनी चूंकि रिजर्व सीट है, पिछली बार समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट विधायक बनकर विधानसभा में पहुंचे थे और एक बार फिर से समाजवादी पार्टी ने उन्हीं पर भरोसा जताया है। लेकिन इस बार क्या हालात 2012 वाले हैं या इस बार राजनीतिक हालात बदले हैं, सियासी और इलाके की तस्वीर क्या है, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए किसनी विधानसभा के कुछ स्थानीय लोग हमारे साथ हैं। सबसे पहले आप बताओ कि 2012 में चुनाव हुए थे, 5 साल बीत गए, कितना आपके इलाके की तस्वीर बदली और जो वादे 2012 में किए गए थे वो कितने? कोई तस्वीर नहीं बदली, वादे एक भी पूरे नहीं हुए। गुंडागर्दी अराजकता बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जातवाद चरम पे पहुंच गया है, कोई राहत नहीं है यहाँ जनता को, जनता त्राय त्राय कर रही है। समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है इस क्षेत्र को। पिछली बार मैनपुरी के चारों विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट जीते थे। इस बार क्या आपको लगता है कि परिस्थितियां थोड़ी अलग हैं, बदलाव होगा या फिर एक बार फिर से समाजवादी पार्टी को? नहीं, वो तो जनता आपकी बार पूर्ण बदलाव चाहती है, क्योंकि एक वर्ग विशेष को ही सभी सुविधाएं मिल रही हैं। चाहे समाजवादी उनकी पेंशन हो, चाहे अभी आवास बटे उनमें भी है, ऐसा ही है। ज्यादा से ज्यादा 10-20% लोग बाहरी हैं, ज्यादातर उन्हीं के लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं। बिल्कुल, मैनपुरी के बारे में कहा यह जाता है कि अभी उन्होंने मैनपुरी शहर की भी तस्वीर देखी थी, सड़कों का जाल बिछ गया है, लेकिन अभी तक लॉ एंड ऑर्डर की समस्या बरकरार है। क्या आपके क्षेत्र में भी ऐसा ही है? बिल्कुल, अभी वो चीजें नहीं है जितना होना चाहिए सिटी के हिसाब से, और उतना परिवर्तन नहीं है। और लोग जो है कैंडिडेट अब सरकार जो है बदलना चाह रहे हैं और रुझान भी बदल रहा है। हो सकता है कि परिवर्तन आए इस वर्ष। हाँ, बिल्कुल परिवर्तन की बात लोग कर रहे हैं। आप मुझे बताओ कि आप युवा हो, आप जैसे तमाम साथी होंगे, या तो पढ़ने के लिए भी बाहर जाना पड़ता है, नौकरी करने भी बाहर जाना पड़ता है, तो आपको अपने यहाँ पर कौन सी सुविधा? हमें कोई सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। पीसीएस के क्षेत्र में भी आपने देखा था, अनिल यादव को चेयरमैन बना दिया गया था। युवाओं के साथ धोखा कर रही है ये सरकार। अब की बार जनता ने पूरी तरह से मूड बना लिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देगी, क्योंकि आप खुद देख रहे हैं अनिल यादव को जब चेयरमैन बनाया गया तो जितना भी कुछ हुआ वो आपने भी देखा है। 70 में से 60 एक वर्ग विशेष को, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, यादव वर्ग को विशेषकर अखिलेश यादव जी ने बहुत आगे बढ़ाया है। और जिस उम्मीदवार के कैंडिडेट के नंबर रिटर्न में ज्यादा आए हैं, इंटरव्यू में उसके साथ धोखा किया गया है। तो ये सरकार पूरी तरह से शिक्षा पे, लॉ एंड ऑर्डर पे पूरी तरह से विफल रही है, इसलिए मेरा वोट भाजपा को जाएगा पूरी तरीके से। हम बिल्कुल, एक और शख्स हमारे साथ हैं। आप मुझे बताओ कि मुझे याद है कि मैं 5 साल पहले भी यहाँ पर आया था, तब भी बदलाव की बात तो कही जा रही थी, लेकिन फाइनली जो जीत कर पहुंचे थे वो समाजवादी पार्टी कैंडिडेट पहुंचे थे। क्या इसके पीछे कुछ जातिगत आंकड़े जो हैं अलग अलग विधानसभा में, उसे आप देख रहे हैं कि वो इतने प्रभावशाली हैं कि जनता कुछ और सोचती है, होता कुछ और है? भाई साहब, कुछ लोग यहाँ जो है इस तरीके के हैं कि कुछ भी हो वो वोट उन्हीं को देते हैं। उनके लिए कुछ भी हो और वोट वो उन्हीं को देते हैं। भ्रष्टाचार बढ़ा जाए, कुछ भी हो जाए, जमीनों कब्जे हो, आखिर में वोट वो उसी को देते हैं, उन्हीं को देते हैं। मतलब आप ये मानते हैं कि विकास के ऊपर जातिवादी राजनीति हावी है यहाँ पर? विकास के नाम पर कुछ लोगों को यहाँ ठेके दिए जाते हैं और वही लोग आगे बढ़ते हैं रुपए लेके।
कुछ युवा भी हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आप सब मुझे फटाफट बताओ कि आप लोगों के लिए कितना ज्यादा जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए युवाओं के लिए, बेरोजगारी की समस्या है या नहीं है, और किस सरकार को आप लोग? समस्या तो है। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी जो 2.5 साल का जो उनका कार्यकाल रहा है वो बहुत अच्छा रहा है अभी तक केंद्र सरकार में। वैसा ही भारतीय जनता का जो कार्यकाल है प्रदेश में भी आए, प्रदेश में सरकार आई, क्योंकि यहाँ पे आए दिन जो किसनी जैसे क्षेत्र में तो आए दिन जो है समाजवादी पार्टी के जो है गुंडे यहाँ पे जो है दुकानों पे तोड़फोड़ करते हैं। पिछली बार आपने घटना देखी, चैनलों पे निकली, हर जगह थी, सामने सबको मारा, व्यापारियों पे लूट के मुकदमे भी हुए फर्जी। और इसी के साथ अभी वंदना तिवारी के साथ भी अत्याचार हुआ, जो भी लड़की थी उसको समाजवादी गुंडों ने ही मारा। यादव विशेषकर समाजवाद था और यहाँ समाजवादी चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे सभी समाज, जो पूरा समाज है, एक परिवार है जो कि पूरा जो सिस्टम को चला रहा है। एक पूरा परिवार है सैफई का जो सिस्टम को चला रहा है। पूरे सिस्टम में उन्हीं के बहू बेटी से लेके सब परिवार खानदान पूरा जो है वो पार्टी में है। बाकी लोगों का ध्यान बिल्कुल रखा नहीं जाता है। पार्टी सिर्फ एक विशेष समाज की और जात की बन चुकी है। इसलिए यहाँ पे परिवर्तन लाना जरूरी है और भाजपा को जिताना है और किसनी से उम्मीद है। बिल्कुल, आप मुझे बताओ कि मैनपुरी का नाम जब आता है तो समाजवाद का नाम आता है, समाजवादी परिवार का, सैफई परिवार का नाम आता है। अगर बदलाव होगा तो हो सकता है वो बेहतरी के लिए हो, लेकिन जो वीआईपी डिस्ट्रिक्ट का जो तमगा हासिल है अभी मैनपुरी को, वो नहीं छिन जाएगा? वो छिनेगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम क्या, हमारे सभी साथी मोदी जी के साथ हैं और मेरा वोट उन्हीं को जाएगा। बिल्कुल, आप मुझे बताओ कि आप लोग निश्चित तौर पर बाहर से पढ़ के यहाँ आए होंगे या फिर पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता है। मैनपुरी, किसनी और उसके आसपास के इलाकों में पढ़ाई का स्तर क्या है, बेरोजगारी या फिर रोजगार कितने मिल पाते हैं? रोजगार नाम की कोई चीज नहीं है। पढ़ाई के नाम पे आप देख सकते हैं स्कूल खुलते नहीं है, केवल नकल के भरोसे यहाँ पे स्कूल चलाए जाते हैं। बिल्कुल, कुछ स्थानीय लोग हमारे साथ हैं, उनके पास भी चलेंगे, थोड़ा सा दूरी पर हैं। वो महिलाएं हैं कुछ जो सर्दी में धूप सेक रही हैं, धूप का मजा ले रही हैं। मैम, आप मुझे बताओ कि आपके इलाके में कितना काम हुआ है? बिजली आती है, पानी मिलता है? पानी मम्मा में तो आता नहीं है। हाँ, और बिजली तो आती है। बिजली आती है। हाँ। और कोई काम हुआ है? विधायक कौन है आपके यहाँ से, कभी आए आपके यहाँ पर? वो नहीं आते अभी, ये नहीं आई कभी। अच्छा। हाँ हाँ, बिल्कुल। तो यहाँ पर तमाम लोगों का ये मानना है कि समाजवादी पार्टी का जिला है। समाजवादी पार्टी के चारों विधायक चुनकर आए थे, लेकिन उसके बावजूद न केवल किशनी में बल्कि आसपास अगर विकास हुआ भी है तो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, युवाओं के लिए बेरोजगारी की समस्या है, और सबसे ज्यादा जो लोग परेशान हैं वो बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था से परेशान है। अब देखना बहुत अहम होगा कि 2017 में जनता के पास मौका है और जनता, खासतौर पे किशनी विधानसभा की जनता, किसे जनादेश देगी, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। हम पहुंच चुके हैं मैनपुरी की भोगांव विधानसभा में। भोगांव की जो मंडी है वो कहा जाता है कि एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। यहाँ पर लहसुन का और इसके साथ ही साथ आलू और प्याज का भी कारोबार होता है। यहाँ पर कुछ हमारे साथ व्यापारी भी हैं, कुछ स्थानीय लोग भी हैं। अगर इस सीट की सियासी समीकरण की बात करें तो समाजवादी पार्टी का कब्जा था, आलोक शाह के विधायक चुनकर गए थे और कुछ समय तक के लिए अखिलेश यादव ने अपने मंत्रिमंडल में जगह भी दी थी। और एक बार फिर से समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टियां भी इस सीट से अपने कैंडिडेट उतार चुकी हैं। मुझे आप बताओ, भोगांव के मुद्दे क्या हैं, भोगांव की समस्या क्या है? भोगांव के मुद्दे मुख्य है कि यहाँ की बेरोजगारी ज्यादा है और यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया पूरे जनपद में एकमात्र यही स्थान पे बनाया गया था, लेकिन आज तक जो है 25 साल बीतने के बाद भी एक भी कोई कारखाना उस इंडस्ट्रियल एरिया में नहीं लगा है, जिस कारण से यहाँ के अधिकांश बेरोजगार जो है बाहर जाकर के अपने 2 जून की रोटी के लिए प्रयास करते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी मंडी, आप लोग मंडी में ही काम करते हैं, कितनी सुविधाएं मिली हैं सरकार की तरफ से? विधायक का कितना सहयोग रहता है यहाँ पर? विधायक का तो सहयोग कुछ नहीं। यहाँ पे मंडी में सड़कें आप देख रहे हैं, यहाँ पे मंडी की सड़कें कैसी हैं, यहाँ का पूरा लाइट की व्यवस्था नहीं। रात में अंधेरे में लाखों करोड़ों रुपया मंडी में होता है, मगर रात में डर के हमारे पुलिस चौकी नहीं है या बैंक नहीं है। ये हम लोगों को तो बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार भी कहा सुना, मगर कोई नहीं सुनता। अब आने वाला विधायक जो आए तो सुना कि भाई मंडी का कुछ हो, विकास हो, यहाँ का कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो मैनपुरी में भोगांव विधानसभा है, लेकिन भोगांव जो शहर है, भोगांव जो कस्बा है, वो मंडी के नाम से जाना जाता है। आप लोग मंडी में मौजूद हैं, यहाँ आसपास देखते भी होंगे पूरे दिन।
यहाँ की व्यवस्थाएं क्या क्या है? यहाँ की व्यवस्था क्या, वैसे तो अखिलेश यादव ने काफी मतलब कार्य करवाया है, लेकिन जो जातवाद के मुद्दे पर ऐसा है कि लोधियों के गांव में काफी विकास नहीं हुआ है, लेकिन यादव क्षेत्र में आप चले जाओ तो काफी विकास आरसीसी और जो भी है जो क्लियर है। लेकिन अन्य जो जातियां हैं जैसे लोधी, जाटव और जो है उनके गांव में कुछ आरोप है कि जाति को देखकर विकास भी कराया जा रहा है। क्या आपको भी लगता है कि आपके इलाके में कुछ इस तरह के हालात है? मतलब हर जगह विकास कराया जा रहा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ विकास की जरूरत है वहाँ विकास कराया जा रहा है। मतलब रोडें भी अच्छी हो गई हैं, पहले बहुत ज्यादा खराब रोडें थी, आज भी स्थिति है, धीरे धीरे ही स्थिति सुधरेगी, एकदम तो कहीं नहीं हो सकता है। काफी स्थिति बहुत अच्छी हो गई है, मैनपुरी की रोडें काफी अच्छी हो गई, भोगांव की भी रोडें जो है वो काफी अच्छी है, और मंडी की जो बात है वो धीरे धीरे डेवलप की जा रही है, ऐसा नहीं है, बजट भी दिया जा रहा है, सब डेवलप होगा, समय लगेगा। कुछ यूथ हमारे साथ है, उनसे भी बात कर लेते हैं। मुझे आप लोग बताओ, जैसे आप लोग के बता रहे थे कि युवाओं के रोजगार के लिए कोई साधन नहीं है, आप लोग को भी नौकरी के लिए बाहर जाना पड़ता है, ऐसा है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, हमारी तो हालत है यहाँ पर, और सभी लोगों को मगर यहाँ पर काम के लिए थोड़ा परेशानी है। जो गरीब है उन्हें काम नहीं मिल पाता है सही से, ऐसी कुछ फैक्ट्री वगैरह हो जाए जो गरीबों को काम मिल जाए। आप लोग बस एक एक लाइन में बताओ, आप लोग इस बार बदलाव चाहते हैं या फिर समाजवादी पार्टी चाहते हैं? सर बदलाव चाहता हूँ, बदलाव चाहते हैं, समाजवादी पार्टी चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। बिल्कुल, देखिए मिक्स है, यहाँ पर कुछ समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ बदलाव कर रहे हैं। जाने से पहले हमारे स्थानीय संवाददाता अतुल से भी बात कर लेते हैं। अतुल, आप बताओ, न केवल भोगांव बल्कि मैनपुरी की चारों विधानसभा पर आप लोग यहाँ पर काम करते हो, आपकी कैलकुलेशन क्या कहती है, सियासी समीकरण क्या है और कौन सी पार्टी इस बार बेहतर स्थिति में नजर आ रही है? बिल्कुल, मैनपुरी को समाजवादी पार्टी का गढ़ जरूर कहा जाता है, और गढ़ है भी। यहाँ चारों विधानसभाओं पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है, लेकिन यहाँ विकास भी देखने को मिल रहा है। जो अपेक्षा की जाती है, युवाओं की अपेक्षा रही है, यहाँ कल कारखानों की आवश्यकता है, बेरोजगार युवा है, उनको रोजगार की आवश्यकता है मैनपुरी में, और समाजवादी पार्टी विकास भी कर रही है, लगातार जारी है, कहीं कुछ रह भी गया है वो भी जारी है लगातार। अगर संक्षेप में जानना चाहें, समाजवादी पार्टी का गढ़ तो है, कैंडिडेट भी जीत कर आते हैं, कौन सी पार्टी समाजवादी पार्टी को फाइट देने की स्थिति? बिल्कुल, अलग अलग विधानसभाओं में अलग अलग कंडीशन है, कहीं भाजपा फाइट कर रही है तो कहीं बसपा भी फाइट कर रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी पिछले लगातार रही है और गवर्नमेंट में रही है तो उसका विकास भी बोल रहा है। जिले में भी ऐसा कुछ समीकरण है कि जहां शहरी मतदाता है वहां भारतीय जनता पार्टी का ठीक प्रदर्शन नजर आता है, और ग्रामीण क्षेत्र में समाजवादी पार्टी को बीएसपी फाइट देती है? हाँ बिल्कुल, यहाँ जनपद भर में हर जगह ये है, लगातार सिटी में भाजपा मतदाता ज्यादा है, भाजपा को वोट ज्यादा किया जाता है और भाजपा वहाँ से आगे भी रहती है, लेकिन समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी गाँव से फाइट करके आती है, वहाँ का वोटर उनके पक्ष में जाता है। बिल्कुल, देखिए समाजवादी पार्टी का गढ़ है, लेकिन अन्य पार्टियों के लिए भी तमाम संभावनाएं हैं। अब देखना ये होगा कि जनता जो बदलाव चाहती है उनका जनादेश क्या कहता है, और क्या बदलाव के लोग इतने हैं कि समाजवादी पार्टी के जो समर्थक लोग हैं उनका पीछा कर पाएंगे या नहीं। फिलहाल देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि समाजवादी पार्टी न केवल भोगांव में बल्कि मैनपुरी की चारों विधानसभाओं में अपना गढ़ बचाने में कामयाब रहेगी, या फिर इस बार यहाँ की जनता किसी और राजनीतिक दल को मौका देगी। यहाँ सड़क है लेकिन रोजगार नहीं, यहाँ बिजली है लेकिन उद्योग और व्यापार नहीं। ऐसे में क्या समाजवादी पार्टी अपने गढ़ मैनपुरी को बचाने में कामयाब होगी या फिर इस बार किसी और दल को मौका मिलेगा, ये तो यहाँ की जनता तय करेगी। लेकिन एक बड़ा और अहम सवाल ये है कि क्या अगले 5 सालों में मैनपुरी का समुचित विकास हो पाएगा या नहीं। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले हम धन्यवाद देना चाहेंगे अपने स्पॉन्सर लेमन को और मैनपुरी से हमारे सहयोगी अतुल सक्सेना और कैमरामैन सुशील बहल को। अगले एपिसोड में मिलते हैं किसी नई विधानसभा की तस्वीर के साथ।